नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे गवर्नर्स को रीअपॉइंट किया गया है, कुछ को हटाया गया, कुछ नए गवर्नर्स आए हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है वो है केरल से आरिफ मोहम्मद खान को हटाकर बिहार का गवर्नर बनाना। तो एक साथ कई सारे निशाने साधने की कोशिश की है मोदी और शाह ने यहाँ पर। ये जो आने वाली परिस्थितियां होंगी, खासतौर से अभी और जो 6-8 महीने में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके मद्देनजर जब चुनाव के बाद की यानी कि परिणाम निकलने के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर किसको आमंत्रित करना है, कौन सा खेल खेलना है, किस किस्म का राजनीतिक खेल राज्यपाल वहां पर क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के लिए खेल सकते हैं, उसकी मद्देनजर आरिफ मोहम्मद खान को एक फेथफुल की तरह मोदी शाह ने वहां पर भेजा है। अब इससे पहले राजेंद्र आर्लेकर जो थे फरवरी 2023 से बिहार के राज्यपाल थे। तो करीब करीब 26 साल के बाद एक मुस्लिम चेहरा आया बिहार में राज्यपाल के रूप में। बहुत सारे सियासी मतलब हैं इसके, एक नहीं है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट भी काफी इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल का रोल आजकल क्या हो गया कि वो एक एजेंट की तरह ज्यादा हो गया है मोदी शाह के, रादर देन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। अब कांग्रेस राज के अंदर भी ये दरअसल आरोप लगते रहे थे कि जो राज्यपाल हैं केंद्र के इशारे पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। बीजेपी के काल में भी यही हो रहा है। और यहां पर तो जब धनखड़ जैसे लोग बाद में जो उपराष्ट्रपति बना दिए जाते हैं, उन्हें इस बात का रिवार्ड दिया जाएगा या दिया गया था कि वो ममता बनर्जी के लिए बंगाल में कितनी परेशानी पैदा कर सकते थे। अब वहां पे कोई बोस आ गया, वो भी वही काम कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने भी केरल की सरकार के लिए काफी तकलीफें पैदा की, ऐसी बात नहीं है। तो हर व्यक्ति सोचता है कि जितनी मैं तकलीफ दूंगा सरकार को, उतना ही मैं नजरों में आ जाऊंगा और मुझे कोई बड़ा पद मिल सकता है। राजनीतिक उठापटक जब होती है तो उसमें भारत के अंदर जो गवर्नर्स की जो रोल है वो अपने आप में बहुत अहम है इस समय, क्योंकि वो दरअसल एक किस्म से हर किस्म के जो मैनिपुलेशंस हैं वो उसका सेंटर बन जाते हैं। अब ये मुद्दा तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है बिहार में चुनाव के बाद में, उसके मद्देनजर आरिफ मोहम्मद खान का वहां भेजना एक सोची समझी चाल के मुताबिक है। तो बिहार के राज्यपाल को यानी कि खासतौर से आरिफ मोहम्मद खान को अब एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ेगा। मुस्लिम वोटों में जो बिखराव पैदा करना है उसके कैटलिस्ट के तौर पर काम करना पड़ेगा। सॉरी। और साथ ही में अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है वहां पर और उसको अगर वो एक्टिवेट कर पाते हैं तो नीतीश कुमार और जेडीयू को फायदा मिलेगा। सॉरी। तो अगर त्रिशंकु सरकार बनती है, उन हालात में आरिफ मोहम्मद खान यानी कि राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाएगी। तो कई निशाने बीजेपी ने एक साथ लगाए हैं, मुस्लिम वोटों को आकर्षित करना या फिर नीतीश कुमार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, कोई महागठबंधन की सरकार ना बन जाए उसको एक तरह से कहा जाए तो अवॉइड करना। आई एम सॉरी, मौसम भी ऐसा हो गया, थोड़ा ठंड लग रही है। तो आरिफ मोहम्मद खान की जो नियुक्ति है वो अपने आप में कई निशानों पर तीर लगाने जैसी है। बिहार में करीब 18% लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसमें 73% जो है पसमानदा यानी कि गरीब हैं। इस वोट बैंक को सभी पार्टियां अपने पाले में करना चाहती हैं। तो उनके अंदर चूंकि बीजेपी की अपनी छवि जो है मुस्लिम विरोधी है, तो इनको कैसे बांटा जाए, कुछ आरजेडी में, कुछ जेडीयू में, कुछ एलजेपी में, कुछ अन्य दलों में, या कुछ एआईएमआईएम भी आता है। तो सबको साधने की बात है, एक मैथमेटिक्स की बात है, जो आरिफ मोहम्मद खान उस मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से लागू कर पाएंगे।
बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक काफी इंपॉर्टेंट रहा है और अब एक नया प्लेयर भी है वहां पर, प्रशांत किशोर। तो अब जेडीयू को अब कई बार मुस्लिम वोट बैंक तो करते नीतीश कुमार का है, लेकिन हो सकता है कई बार अब वो भी छिटक रहे हैं, तो वहां पर उस चीज को, उसकी केमिस्ट्री को मैनेज करना भी आरिफ मोहम्मद खान का ही काम होगा। इससे पहले जो एक मुस्लिम राज्यपाल आए थे वो 1993 से 1998 तक बिहार के राज्यपाल थे, डॉक्टर किदवई थे वहां पर। तो अब मुसीबत यह है कि ये जो नई नियुक्ति है ये अपने आप में काफी अहम है और बीजेपी उसको एक हथियार के रूप में यूज करने जा रही है। अब देखते हैं नीतीश कुमार का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कहा है कि उन्होंने कभी भी ये हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, तो मुस्लिमों की तालीम से लेके और बाकी उनकी जो घर की बेटियां हैं या उनकी जो नारी हैं उनके ऊपर जो योजनाएं चलाते हैं, तो मुसलमान को वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं उसको शायद आरिफ मोहम्मद खान इस ढंग से मैनेज करें कि अल्टीमेटली जो विक्ट्री है वो बीजेपी की हो, और ऐसी चीज़ों के अंदर जहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पर आकर खड़ी हो जाए चुनाव के बाद में, तो वहां पर फिर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे राज्यपाल की भूमिका निभा सकते हैं जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बड़ा सहयोग दे सकते हैं। उनकी अपनी छवि जो है सो है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के एजेंडे को लागू करने में एक एजेंट की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है उनका। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, बीजेपी को हमेशा आरिफ मोहम्मद खान ने खुलकर समर्थन किया है। और केरल में भी सीपीएम के गढ़ को तोड़ने के लिए जो एक तरह से कहा जाए जो कवायद थी, तो वो भी आरिफ मोहम्मद खान ने वहाँ अपनाई, तो काफ़ी तंग किया वहाँ विजयन गवर्नमेंट को। देखते हैं अभी आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये जो स्थिति है यहाँ पर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है और आरिफ मोहम्मद खान का वहाँ भेजा जाना एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। शुक्रिया आपका।